हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स इन्फोटेक। मैं आपके लिए आज एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन को आप सैनिटाइज़ कैसे कर सकते हो। तो आप फ़ोन को अपने सैनिटाइज़ कैसे कर सकते हो? अगर आपके फ़ोन में चाइनीज़ कोई भी ऐप हो तो सबसे पहले आप उसे अनइंस्टॉल करो इस तरीके से। जैसे ये टिकटॉक है, मैंने इसे अनइंस्टॉल किया। देन बारी आता है यूसी ब्राउज़र की, मैंने इसे भी अनइंस्टॉल किया। मैं वैसे सिर्फ इसे डाउनलोड किया था आप लोग को बताने के लिए कि अपना फ़ोन को आप कैसे सैनिटाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आप अगर यूसी खोलते हो, अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे 500 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में। तो आप सोच सकते हो 500 करोड़ से ऊपर, ये 500 करोड़ तो वहाँ पे दिखा रहा है, करीब ये 700 करोड़ से ऊपर इसके यूज़र्स हैं। और टिकटॉक के 100 करोड़, जहाँ हमारी आबादी 130 करोड़ है, वहाँ 100 करोड़ ये चाइनीज़ ऐप टिकटॉक चलाया जा रहा है। और टिकटॉक से आप जान रहे हो कि अलगाववाद बढ़ रहा है। आप जान रहे हो कि यहाँ हमारे देश में कैसी स्थिति आ चुकी है। बहुत सारे इस पर केस भी चलाए गए पर ये सफल नहीं हुआ। तो हम लोग को अब एक स्टेप उठाना पड़ेगा और अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ करना पड़ेगा थ्रू दिस। चाइनीज़ ऐप को हमें नहीं रखना है अपने फ़ोन पे। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे। चाइनीज़ ऐप क्या, हमें चाइनीज़ तो कुछ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, फ़ोन भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। पर अभी हमारी मजबूरी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है फ़ोन के लिए। तो मैं आप लोग से सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप कम से कम जो अभी बेसिक चीज़ें जैसे ऐप्स हैं, तो आप ये सब यूज़ ना करो। क्योंकि आप जान रहे हो अभी करीब 55 डेज़ हो चुके हैं लॉकडाउन के। और ये लॉकडाउन हुआ किस लिए है? जो एक कोरोना वायरस कोविड-19 जो सिर्फ चाइना में पैदा हुआ है, और टोटल 208 कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे अर्थ पर। और आप जानते होंगे कि सारे जगह ये इन्फेक्शन फैल चुका है। बट आप ये भी जानते होंगे कि चाइना में इसका कितना कम असर है। हाँ, ये वहाँ तो पैदा हुआ, वहाँ पे भी डेथ्स हुई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर कितनी डेथ्स हुई आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी डेथ्स हुई, ऑफिशियल न्यूज़ आते रहता है। तो वैसे भी चाइना को अपना पॉपुलेशन कम करना है, तो वो लोग ये ऐसा आए दिन करते रहते हैं। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ ऑटोक्रेसी है, प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र से भी ख़राब माहौल है। वहाँ जो चाहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति वो करते हैं। आप जान रहे हो कितनी बुरी स्थिति है वहाँ। हांगकांग के लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं कि मुझे एक दूसरे देश की अनुमति मिले, एक मान्य मिले, हमको एप्लीकेशन टाइप का मिले कि ये एक कट गया देश हांगकांग। और हांगकांग से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, बट ये चाइना सारा चीज़ बर्बाद कर रहा है। और आप मानो या ना मानो, पर ये एक आप बायोलॉजिकल वेपन भी कह सकते हो कोविड-19 को। जिस तरह से ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा रहा है। आप जानते होंगे कि चाइना अमेरिका रूस के आगे कुछ नहीं है। अमेरिका रूस एक सुपर पावर कंट्री है, चाइना भी है, बट ये दोनों के सामने नहीं है। ये दोनों हमेशा, अगर कुछ भी होता है, अगर वर्ल्ड वार भी होगा, तो ये दोनों साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे चाइना के अगेंस्ट। तो आप जानते हो चाइना तो करे क्या? अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वार चलता है, तो उन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया कोविड-19 नाम का, और ये पूरे दुनिया में फैला दिया है। और आप जान रहे हो सारा कंट्री इन्फेक्टेड है, बट अभी चाइना का कितना कम रेशियो है। अभी इंडिया बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। और पर इसमें से एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग कभी भी पीपीई नहीं बनाते थे, कभी मास्क नहीं बनाते थे। बट अभी जब से ये कोविड-19 हमारे यहाँ आया है, लॉकडाउन हुए हैं, 54 डेज़ हो चुके हैं, तो आप जान रहे होंगे कि करीब 220-250 के करीब न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है सिर्फ ये सारी चीज़ की। पीपीई हो या चाहे मास्क हो, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बनी है, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट बाहरी के। तो आप जान रहे हो कि हम लोग कैसे कोई भी एडवर्स सिचुएशन का सामना करते हैं। तो हम लोग ये भी निकाल लेंगे, पर हम लोग को सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। कि आप देख रहे हो भाई कैरी भाई की कैसी वीडियो वो लोग हटा दी, जो टिकटॉक के यूज़र है। तो यही यूज़र बाद में चाइना के गुण गाएंगे, और ऊपर से यही लोग अलगाववाद पैदा करने वाले हैं, और यही लोग आतंकवाद को भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ कर लो इस ऐप से, और ये सारे यूज़ ऐप मना करो। ये सब आपके लाइफ को भी बर्बाद करेंगे, फ़ोन को भी बर्बाद करेंगे, और आपके पर्सनल डाटा को भी लीक करेंगे। आप लोग नहीं जानते हो, पर आप देखोगे कि अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आता है, बाहरी कॉल आता है, तो वो आप सोचते होगे कि वो कॉल आपके पास कैसे पहुंचता है। पर ये काम होता है इन टाइप के ऐप का, जो आपका थर्ड पार्टी ऐप होता है, और आपका डाटा चोरी कर लेते हैं और फ़ोन नंबर बेच देते हैं आपको दूसरे को, और वही आपको कॉल करते हैं ऐड के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। बात को समझना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो भाई,
सिर्फ फ़ोन सैनिटाइज करने से नहीं होगा, अपने मन को भी आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, हमें अब यूनाइट होना पड़ेगा। अब ये सारे ऐप्स है जो बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग सबसे पहले ऐप को बैन करवाएंगे, चाइनीज़ ऐप को जो इंडिया में है, वो सभी चीज़ को हटाना पड़ेगा जो अभी फ़िलहाल हो सकता है। हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है फ़ोन की, इसलिए हम लोग चाइना के फ़ोन यूज़ करते हैं, रेडमी। इंडिया में गरीबी है इसलिए लोग बजट फ़ोन की तरफ जाते हैं, पर हम रेडमी ना लेके सैमसंग भी ले सकते हैं, वो भी इसी रेट सब में ही आता है। क्यों हम ले ओप्पो रियलमी, हम क्यों जाए वीवो ओप्पो के साइड, हम क्यों नहीं ले, हम सैमसंग ले लेते हैं, कोरियन फ़ोन है, वो भी बजट फ़ोन ही निकालता है, ऑनर है वो भी बजट फ़ोन निकालता है, तो हमें वो ले सकते हैं, वो उसका शेयर हम लोग के इंडिया में अच्छा मिलता है। आप जान रहे हो, अगर चाइना हमारे यहाँ से 100 अरब डॉलर कमाता है तो वो सिर्फ 5% ही इंडिया को देता है, बाकी 95 अरब डॉलर वो खुद ले लेता है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा, कितना ह्यूज अमाउंट यहाँ से वो कमाता है और कितना यहाँ पे टैक्स पे करता है और कितना इन्वेस्ट करता है यहाँ पे। क्या फ़ायदा है भाई, क्यों नहीं। आज हमारा टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ है और टिकटॉक के यूजर्स 100 करोड़, और 30 करोड़ तो वैसे भी गरीब है जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, और जिनके पास फ़ोन है तो उनके पास टिकटॉक है ही, तो क्यों है भाई, आप इसको क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो। यूसी ब्राउज़र ये तो 1 बिलियन सिर्फ दिखा रहा है, 100 करोड़ दिखा रहा है सिर्फ प्ले स्टोर पे, पर इससे भी ज़्यादा है, 700 करोड़, सॉरी 500 मिलियन वहाँ पे दिखा रहा है, पर ये 50 करोड़ ही नहीं 70 करोड़ से ऊपर हैं यूज़र इसके, तो क्यों नहीं भाई ये हट रहे हैं, क्यों हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं भाई। हमें इसका सपोर्ट नहीं करना है, हमें इसको हटाना है, इसको बैन करवाना है। ये सारे हमारे यूथ्स को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को गिरा रहे हैं। आप आपको समझना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम लोग भाई भाई में लड़ जाते हैं एक छोटे से ज़मीन के लिए, खून कर देते हैं, पर ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों बोलते हैं भाई, पीओके क्यों है ये पाकिस्तान का गुलाम कश्मीर, जब हम लोग भाई भाई में खून कर लेते हैं छोटा सा ज़मीन के लिए, क्योंकि हम यूनाइट नहीं। अगर हम यूनाइट होंगे तो ये पाकिस्तान क्या चीज़ है भाई, ये जो हम लोग का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है कश्मीर का, जिसको हम लोग हेवन बोलते हैं, वो ले लिया है, और वो चाइना के साथ हम लोग का ज़मीन को के साथ सौदा कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, पुलवामा जैसा अटैक, सभी ने गाली दिया पाकिस्तान को, क्या हो गया गाली देने से, कुछ नहीं हुआ, पर ये सब क्यों हुआ, पुलवामा अटैक क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं थे। यूनाइट रहते तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ही नहीं होती कि हम लोग के वहाँ से हमारे सीआरपीएफ के जवान वहाँ से गुजरने वाले हैं और वहाँ पे हमला होता। अगर ये बात समझते, कुछ लोग होते हैं ऐसा कि खाते तो हैं भारत का पर गाते हैं पाकिस्तान का, खाते हैं हिंदुस्तान का पर गाते पाकिस्तान का है, तो भाई हम लोग को ये सब समझना पड़ेगा। वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, अगर वही ज़मीन के टुकड़े से सबको बांट दिया जाए तो सभी लड़ने चल जाएंगे, क्योंकि सभी अपना प्रॉफिट देखते हैं। कौन अभी अपने कंट्री का प्रॉफिट देख रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कौन घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई खेल रहा है, कोई गाँव में तो वहाँ पे खेल रहा है, क्यों नहीं पाल कर रहा है उसका, क्यों नहीं इसको फॉलो करता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया। इटली दूसरे नंबर पे है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हम करीब 135 के करीब हैं। क्यों है भाई, हमारा इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ बहुत यूथ्स हैं, और कोई भी कंट्री बिल्ड करता है तो अपने यूथ्स के कारण, क्योंकि यूथ में ही वो एक यूथ्स ही है जो इंडिया को बिल्ड कर सकता है, जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ है। कोई भी कंट्री को बिल्ड करने वाला एक यूथ ही होता है, क्योंकि उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। आज रसिया इन्वेस्ट कर रहा है अपने यूथ्स पे कि वो डेवलप करे और हमारे देश को आगे बढ़े, तो हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। हम लोग यूनाइट होंगे तो ऐसा होगा, पर हमारे यूथ्स कहाँ लगे हुए हैं टिकटॉक पे। भाई ये क्या जगह है टिकटॉक, चाइनीज़ ऐप क्यों कर रहे हैं भाई, हम लोग इतना चाइना का विरोध करते हैं और आप यहाँ टिकटॉक पे नाच गा रहे हो, क्या ये सही बात है क्या। जिस फ़ोन से आप चाइना का विरोध करते हो उसी फ़ोन से आप, वो फ़ोन चाइना का होता है, पर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फ़ोन के मामले में, तो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो हम लोग बेसिक से तो स्टार्ट कर सकते हैं भाई, हम लोग कम से कम ऐप से तो स्टार्ट कर सकते हैं। आज जहाँ टिकटॉक के यूज़र इतने हैं करीब 100 करोड़ और यूसी के करीब 70 करोड़, तो ये कहाँ से आ रहे हैं भाई। और बाकी के 30 करोड़ तो गरीब हैं जिन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो हम लोग के इसके पीछे नहीं भागना, हम लोग को पेटीएम मॉल इस्तेमाल करना अली एक्सप्रेस की जगह। अगर क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते थोड़ा ज़्यादा ही पे करते तो क्या दिक्कत है भाई, हम लोग के लेबर को मिल रहा है, हमारे कंट्री में पैसा जा रहा है, हमारे कंट्री के कंपनी में पैसा जा रहा है, वही लोग डोनेशन दे रहे हैं लॉकडाउन में। ऐसा स्थिति अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन है जो अभी सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, तो कौन दे रहा है भाई, हमारी कंपनी ही दे रहे हैं ना, रिलायंस कंपनी दे रहे हैं, विप्रो दे रहे हैं, रतन टाटा जी दिए हैं। कौन सा ऐसा चाइनीज़ कंपनी है भाई बता दो जिसने दिया है, पेटीएम वालों ने दिया। क्यों दिया भाई, वो क्योंकि चाहते हैं कि हमारा मार्केटिंग भी सही बना रहे और हम मदद भी कर सके। पर ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी में, चाइनीज़ तो ये भी चाह रहा है। हमने हेल्थ किट मंगवाया चाइना से, कितना सही निकला, लगभग सारे ख़राब निकल गए। अब हम लोग उसको वापस भेज रहे हैं तो उसमें भी वो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम लोग को इससे थोड़ा बचना पड़ेगा भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ादी के करीब थे 1947 में, 1947 में, हम लोग का
1 रुपी इक्वल टू 1.5 होता था, पर आज $1 इक्वल टू करीब 70 रुपीज़ प्लस होती हैं। ये इन्फ्लेशन रेट क्यों आया भाई इतना ज़्यादा? क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं है, हम लोग विपक्ष पक्ष में ही रह गए, सरकारी नीति में ही रह गए। चाइना बिल्ड क्यों किया भाई? क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑटोक्रेसी है। पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग को डेमोक्रेसी अच्छी लगती है। अगर हम लोग यूनाइट रहे तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आमिर सिद्दीकी, ये मिस्टर फैज़ू, ये लोग क्या है? ये लोग ही बाद में अलगाववाद पैदा करेंगे, चाइना का पैसा खाएंगे तो रहेंगे इंडिया में, उगाएंगे दूसरे देशों का नाम। ये बिल्कुल गलत है भाई, हम लोग को समझना पड़ेगा हम लोग क्या चीज़ है। आमिर सिद्दीकी जी कहते हैं यूट्यूब इज़ बेटर, सॉरी टिकटॉक इज़ बेटर देन यूट्यूब। ये कहाँ की बात हुई भाई? सबसे पहले तो इसका जो ऐड आया तो वो तो यूट्यूब पे ही आया ना। कहाँ जी रहे हो आप भाई आमिर सिद्दीकी? पर मुझे नहीं लगता कैरी भाई ने अगर आमिर सिद्दीकी का जो रोस्टिंग किया है वो गलत किया है, और यूट्यूब के गाइडलाइन के मुताबिक ये गलत नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाके देखो बहुत सारी रोस्टिंग है। तो भाई कैरी भाई को क्यों बैन किया, उसकी वीडियो को क्यों हटाया गया? तो ये सब भाई प्री प्लान्ड है। ये लोग चाइनीज़ के यूज़र है, चाइनीज़ ऐप के यूज़र है, तो ये लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। करने तो भाई इन लोग को कौन समझाएगा? हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, हमारी डोमेस्टिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, और हमें थोड़ा चाइना से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये टिकटॉक कोविड-19 दोनों एक ही जगह के बीच हैं। आप लोग को समझना पड़ेगा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र या कोई चाइनीज़ ऐप है तो उसे आप हटा दो। ठीक है भाई, आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है तो अभी कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फ़ोन का। वो भी होगा अगर हम लोग यूनाइट होंगे, तो वो भी धीरे धीरे डेवलप करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करो, आप अपने मन को भी सैनिटाइज़ करो। आप सिर्फ हैंड सैनिटाइज़ करके क्या कर लोगे? ये जो आप हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हो क्यों कर रहे हो? सिर्फ ये चाइना की वजह से। ये चाइना बायोलॉजिकल वेपन बनाया है, क्योंकि ये सुपर पावर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिका और रूस का। इसलिए इन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जो कि ये अंदर से कमज़ोर कर सके इकोनॉमी को, इन लोग के देशों की इकोनॉमी को अंदर से कमज़ोर कर सके। ठीक है भाई, तो मैं इस टॉपिक को जितना ज़्यादा छेड़ूंगा उतना ज़्यादा ये टॉपिक बढ़ेगा, तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अनइंस्टॉल करो चाइनीज़ ऐप को और चाइना का विरोध करो। और एक हम लोग चलाते हैं, एक मुहिम टाइप का चलाते हैं, एक पिटीशन लगाते हैं चाइनीज़ ऐप पे कि इसको बैन कराया जाए। रिपोर्ट करो भाई आप लोग, टिकटॉक को इंस्टॉल करके उनके ऐप को रिपोर्ट करो, रेटिंग गंदा दो। इन सब से ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि कुछ हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।